बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू सुपीरियर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 12 एस्टिमेशन का चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। हमने थ्योरी पढ़ी। थ्योरी पढ़ने के बाद अब हम इस काबिल हैं कि हम एक्सरसाइज 12.1 कर सकें। एक्सरसाइज 12.1 में क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है, जिसमें हमें पॉपुलेशन गिवन है 1, 3, 5, 7 एंड 9। पॉपुलेशन के अंदर 5 मेंबर्स हैं। सैंपल साइज 2 गिवन है और सैंपल साइज सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट करनी है। और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ना सिर्फ मीन की, वेरिएंस की, बल्कि दोनों वेरिएंस एस स्क्वायर एंड एस स्क्वायर कैप, बाइस्ड और अनबाइस्ड वेरिएंस दोनों की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए कहा गया है। और साथ ही साथ में ये प्रूफ करने के लिए कहा गया है कि एक्स बार जो है वो अनबाइस्ड एस्टिमेटर है म्यू का, एस स्क्वायर बाइस्ड एस्टिमेटर है सिग्मा स्क्वायर का, एंड एस स्क्वायर कैप अनबाइस्ड एस्टिमेटर है सिग्मा स्क्वायर का। आइए देखते हैं किस तरह से हम इनको वेरीफाई कर सकते हैं, किस तरह से प्रूव कर सकते हैं। सोल्यूशन में हमारे पास सबसे पहले हम पॉपुलेशन लिखेंगे 1, 3, 5, 7, 9। पॉपुलेशन का साइज है 5 कैपिटल एंड 5। सैंपल का साइज 2 गिवन है, विद रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग करनी है और पॉसिबल सैंपल्स बनेंगे 25। और पॉपुलेशन का मीन और पॉपुलेशन का वेरिएंस हम कैलकुलेट करेंगे। पॉपुलेशन का मीन म्यू समेशन एक्स ओवर कैपिटल एन, दैट इज 5, और समेशन एक्स हम इस टेबल में कैलकुलेट कर रहे हैं। और इसी तरह पॉपुलेशन का वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे, समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। पॉपुलेशन का वेरिएंस का आंसर आ रहा है 8। सैंपल के भी वेरिएंस निकालेंगे। सैंपल के दो किस्म के वेरिएंस निकालने हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक एस स्क्वायर और दूसरे एस स्क्वायर कैप। एस स्क्वायर में आपने समेशन एक्स माइनस एक्स बार के स्क्वायर को एन पर डिवाइड करना है और एस स्क्वायर कैप को में निकालने के लिए समेशन एक्स माइनस एक्स बार के स्क्वायर को एन माइनस 1 से डिवाइड करना है। आइए देखते हैं हम 25 सैंपल्स जो बनने हैं विद रिप्लेसमेंट वो कैसे बन रहे हैं और उनका मीन, उनका वेरिएंस, दोनों वेरिएंस बाइस्ड और अनबाइस्ड वेरिएंस कैसे कैलकुलेट होते हैं। सबसे पहले हमने सैंपल्स बनाने हैं विद रिप्लेसमेंट साइज 2 के। 25 सैंपल्स बनेंगे, ये दोनों कॉलम्स में गिवन है 25 सैंपल्स। और फिर इनके मीन निकालेंगे। मीन आपको पता है 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2, आपके पास 1 आ जाएगा। 1 + 3 डिवाइडेड बाय 2 अप टू सो ऑन तमाम मीन्स हमारे पास 25 के 25 सैंपल्स के मीन निकल आएंगे। इन मीन्स को इस्तेमाल करके हमने वेरिएंस बनाना है, वेरिएंस बाइस्ड भी और अनबाइस्ड भी। बाइस्ड वेरिएंस में हमने x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करना है और स्मॉल n यानी 2 पर डिवाइड करना है। लेकिन जो अनबाइस्ड वेरिएंस है उसके अंदर हमने x में से x बार माइनस करके स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर करके हमने n पर, स्मॉल n पर नहीं बल्कि स्मॉल n माइनस 1, यानी यहाँ पर स्मॉल n 2 है तो 2 - 1 हमने सिर्फ 1 पर डिवाइड करना है। तो यहाँ पर चेक करते हैं कि हम किस तरह से बना सकते हैं। कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 1, ये सैंपल में हमारे पास 1 और 1 है। 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, 0 का स्क्वायर कर लेंगे। इसी तरह 1 में से फिर 1 माइनस करेंगे 0, 0 का स्क्वायर कर लेंगे। दोनों 0 के स्क्वायर 0, 0 उनको ऐड करेंगे और 2 पर डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। और इसके अलावा अगर 2 - 1 यानी 1 पर डिवाइड करेंगे तो भी 0 आएगा। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं। अगर हम 1 में से 2 माइनस करें तो -1 - 1 का स्क्वायर कर लेंगे, और 3 में से 2 माइनस करें तो 1, 1 का स्क्वायर कर लेंगे। दोनों स्क्वायर -1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो 2 आएगा, और 2 को सैंपल साइज 2 पर डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। इस तरह से हमारे पास एस स्क्वायर आ जाएगा। और अगर हम उसको 2 को 1 पर डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा। इस तरह से अप टू सोन हम एस स्क्वायर और एस स्क्वायर कैप सारे कैलकुलेट करते चले जाएंगे। इनको जरूर रफ में कैलकुलेट करके देखिएगा, आप लोगों को इसकी बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तमाम एस स्क्वायर और एस स्क्वायर कैप कैलकुलेट करने के बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हम मीन की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, फिर हम एस स्क्वायर की बनाएंगे और फिर हम एस स्क्वायर कैप की बनाएंगे। अगर मीन की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है तो मिनिमम मीन 1 है और मैक्सिमम मीन हमारे पास यहाँ पर 8 है। तो इसी तरह जब हमने एस स्क्वायर की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है तो मिनिमम एस स्क्वायर 0 है और मैक्सिमम एस स्क्वायर जो हमारे पास है वो 16 है। और जब हमें एस स्क्वायर कैप की डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है तो मिनिमम एस स्क्वायर कैप 0 है और मैक्सिमम हमारे पास 32 है। इस तरह से हम इसकी जो है ना सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट करेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले मीन की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स 1 से लेकर 9 तक लिखेंगे। एक्स बार जितने भी हमारे पास थे उनकी टैली करेंगे, फ्रीक्वेंसी बनाएंगे और पी ऑफ एक्स बार, और उसके बाद एक्स बार इंटू पी ऑफ एक्स बार।
एक्स बार इंटू पी ऑफ एक्स बार तक इसलिए कैलकुलेट करेंगे, आगे इसलिए फर्दर नहीं करेंगे, हमें सिर्फ मीन का कंपैरिजन करना है, तो हम सिर्फ एक्स बार इंटू पी ऑफ एक्स बार तक काम करेंगे। इसके बाद हम जिस तरह से हमने मीन की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है, इसी तरह से हम डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे एस स्क्वायर की। हमने अभी भी डिस्कस किया कि मिनिमम 0 है और मैक्सिमम एस स्क्वायर 16 है, और सबको बारी बारी वन टाइम लिखेंगे, टैली करेंगे, फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। जिस तरह से एस एक्स बार की फ्रीक्वेंसी बनती है, इसी तरह एफ की बन गई। जिस तरह एक्स बार का पी ऑफ एक्स बार बनता है, इसी तरह इसका पी ऑफ एस स्क्वायर बनेगा। तमाम फ्रीक्वेंसीज को टोटल फ्रीक्वेंसीज पर डिवाइड करेंगे तो 5/25, 8/25 अप टू ऑन, ये पी ऑफ एस स्क्वायर का कॉलम बन जाएगा। जो कि हमने एस स्क्वायर का भी मीन फाइंड करना है, लिहाजा हम पी ऑफ एस स्क्वायर के कॉलम को एस स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस तरह से हमारे पास ये कॉलम लास्ट वाला हासिल हो जाएगा, जिससे हमें मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल वेरिएंस फाइंड करने में आसानी रहेगी। इसका रिजल्ट आ रहा है 100/25। नेक्स्ट हम एस स्क्वायर कैप की भी इसी तरह सिमिलरली सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। एस स्क्वायर कैप में हमारा मिनिमम एस स्क्वायर कैप 0 और मैक्सिमम 32 है। हम इन सबको लिखेंगे, इनकी टैली और फ्रीक्वेंसी, और फिर पी ऑफ एस स्क्वायर कैप, और फिर नेक्स्ट एस स्क्वायर कैप को हम पी ऑफ एस स्क्वायर कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमारा कॉलम का सम आएगा 200/25। नेक्स्ट देखते हैं कि किस तरह से हम इन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस के मीन बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें म्यू ऑफ एक्स बार चाहिए। म्यू ऑफ एक्स बार का फॉर्मूला है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार इक्वल है समेशन एक्स बार इंटू पी ऑफ एक्स बार। समेशन एक्स बार इंटू पी ऑफ एक्स बार, अभी अभी हमने कॉलम के सम को कैलकुलेट किया 125/25, हमारे पास म्यू ऑफ एक्स बार आ गया 5, यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार हमारे पास 5 आ गई। इसी तरह हम दूसरी म्यू ऑफ एस स्क्वायर, दूसरे प्रूफ के लिए म्यू ऑफ एस स्क्वायर फाइंड करेंगे, जो कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर के इक्वल है, जिसका फार्मूला है समेशन एस स्क्वायर इंटू पी ऑफ एस स्क्वायर। ये भी हमने कॉलम कैलकुलेट किया 100/25, रिजल्ट आ गया 4। हमारे पास म्यू ऑफ एक्स बार का रिजल्ट आया है 5 और म्यू ऑफ एस स्क्वायर का रिजल्ट आ गया है 4। अब नेक्स्ट हम म्यू ऑफ एस स्क्वायर कैप का रिजल्ट निकालते हैं। सेम फार्मूला रिपीट होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर कैप इक्वल है समेशन एस कैप स्क्वायर इंटू पी ऑफ एस कैप स्क्वायर, और ये भी कॉलम का सम हम कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज इक्वल टू 200/25, और रिजल्ट आ गया हमारे पास 8। अब हम वेरिफिकेशन करेंगे इन रिजल्ट्स की, हम और प्रूव करेंगे कि कौन सा बाइस्ड है और कौन सा आपके पास एस्टिमेटर जो है वो अनबाइस्ड है। सबसे पहले मीन का कंपैरिजन करेंगे। म्यू ऑफ एक्स बार म्यू के इक्वल आता है, यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार म्यू के इक्वल आती है, और 5 दोनों साइडों पे प्रूव हो गया। इट्स मीन के एक्स बार इज द अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन म्यू, एक्स बार इज द अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन म्यू। इसी तरह सेकंड जो रिजल्ट था हमारा वो था, हमने प्रूव करना था म्यू ऑफ एस स्क्वायर को। म्यू ऑफ एस स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर के इक्वल नहीं है। म्यू ऑफ एस स्क्वायर को जब हम n-1/n से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिजल्ट जो है वो वेरीफाई होता है, और तब ये दोनों रिजल्ट्स इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब है कि एस स्क्वायर जो है वो हमारा बाइस्ड एस्टिमेटर है, अनबाइस्ड एस्टिमेटर नहीं है, क्योंकि म्यू ऑफ एस स्क्वायर डायरेक्ट सिग्मा स्क्वायर के इक्वल नहीं आता, बल्कि जब तक कि हम उसको n-1/n से मल्टीप्लाई ना करें तब तक दोनों के रिजल्ट्स इक्वल प्रूफ नहीं होते। तो लिहाजा यहाँ पर एस स्क्वायर जो है वो बाइस्ड एस्टिमेटर है सिग्मा स्क्वायर का। नेक्स्ट है हमारे पास म्यू ऑफ एस स्क्वायर कैप, तो वो सिग्मा स्क्वायर के डायरेक्टली इक्वल है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास एस स्क्वायर कैप जो है वो अनबाइस्ड एस्टिमेटर है, किसका? पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर का। यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन एंड होता है। इंशाल्लाह इससे रेलेवेंट मजीद क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट पेज नंबर 80 पर आप जरूर ट्राई कीजिएगा, सिमिलर है, इससे रेलेवेंट है जो आपने क्वेश्चन किया है। चलें जी, अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।